दोस्तों, दीवा माता के मंदिर में इससे बढ़िया चीज क्या मिल सकती है। बाकी मंदिर जो है, मंदिर ये रहा बेस्ट भाई। चस यहाँ पे आ जाओ ऊपर में, मैं नीचे क्यों रुके। लोग यही और करने भी है। आते हैं भाई, खासकर लोग। कितना बढ़िया है ना, दीवा माता में दारू की बोतलें मिल रही है भाई। खैर कॉमन सी चीज है यहाँ पे, लेकिन सबसे गंदा ट्रैक ये वाला देखा मैंने दीवा माता का। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम निकले हैं दीवा माता के ट्रैक पे, और इससे पहले हमने 2 कैंपिंग करी बीच रास्ते में, और अभी के समय पर निकल रहे हैं दीवा माता की तरफ। यानी कि थोड़ा बहुत लगभग 1 घंटा हमें और ऊपर पहुंचने में लगने वाला है। और बाकी मौसम तो देख ही सकते हैं, मौसम किस तरीके से हो रखा है, बढ़िया खूबसूरत और मज़ेदार। पूरा कोहरा छाया है। ध्यानी भाई आगे आगे चल रहे हैं बैग को लेके, और धीरे धीरे शिफ्ट करते रहेंगे ना बैग, जिससे कि एक के ही ऊपर ना कोई वज़न ना जाए। बाकी फिसलन भरा रास्ता पूरा का पूरा। बारिश हो रही थी रात भर, और हमने सोचा थोड़ा सा 2 दिन स्टे करके ही चलेंगे, तो 2 दिन की कैंपिंग यहाँ पे करी। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन निकले हैं देवा माता के ट्रैक के लिए। तो ऊपर से दिखाएंगे ब्यूटी किस तरीके से दिखती है आपको। बाकी जो यहाँ का रास्ता है ना, रास्ते का ही एक्सपीरियंस है भाई। यहाँ पे जिस तरीके से निकलते हैं इन झाड़ियों से होते हुए ना, उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। और आगे चल के फिर से चट्टानें आने वाली है, अभी तो नहीं लेकिन थोड़ी देर में। बाकी जब भी आए कोशिश ये करें कि अपने साथ में बच्चों को ना लाएं, क्योंकि बच्चों के लिए भाई बहुत डेंजर रास्ता है ये ना, बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता। दूसरा, यहाँ पर सब लोग नाइट में ट्रैक करते हैं, तो बी केयरफुल ना। और यहाँ पर मिले हैं भाई लोग हमें, तो भाई लोग ऊपर से दर्शन करके आ गए हैं। कहाँ से हो गए? चौबट्टा खाल से है ना। हम छो बाजी चौबट्टा खाल मलकोट से यार। भाई जी का हम सब्सक्राइबर छो। हाँ, और आज पहली बार मिले। भाई का है क्या है, पहाड़ी नोनू चैनल। इंस्टाग्राम हम भी और यूट्यूब पे भी, तो भाई को भी सपोर्ट करना। और बाकी भाई तो है, भाई को अच्छे से जान लिया हूँ। जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था वहाँ से पहला पैच कंप्लीट। दूसरा पैच है, दूसरे पैच में हम ऊपर मंदिर में पहुँच जाएंगे। लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा फिसलन भरा है, इतना ज़्यादा, वही बहुत मुश्किल आ रही है चलने में ना। नीचे तो आपको रास्ता थोड़ा बहुत ठीक भी मिल जाता है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा समस्या हो जाती है, मतलब कि उतना अच्छा रास्ता मिल नहीं पाता है। हाँ। तो बैग शिफ्ट कर दिए थे नीचे ही, थोड़ा सा और ऊपर पहुँचे। यहाँ से अब 200 या 300 मीटर बचा है मंदिर के दर्शन करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे पहले रुकते हैं बढ़िया सी लोकेशन पे। यहाँ पे आ जाओ ऊपर में, मैं नीचे क्यों रुके। पत्थर यहाँ बहुत है, तो बोला भी नहीं जा रहा यार ठीक से ना। सांस फूल रही है क्योंकि वेट है, इस वजह से। बाकी जो अब इस रास्ते का जो डिफ़िकल्ट रास्ता बचा है वही बचा है, ऊपर में चट्टानों से निकलना हम लोगों को। पहले यहाँ पे रुकते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि चल रहे हैं, ज़्यादा पसीना भी ना हो, क्योंकि यहाँ पसीना होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, मज़ेदार। और यहाँ से नीचे देखो ढलान कैसी है, बढ़िया। ठीक है भाई साहब, गजब। मौसम साफ नहीं है, साफ होता तो बहुत प्यारा दिखाई देना था यहाँ से। क्या कोहरा है, ये जो कोहरा आ रहा है ना, इसमें ओस है पूरी, यानी कि बारिश है। और सीधा देखो बालों पे कैसे अटक रहा है, पूरे शरीर पे चिपक रहा है पूरा, बढ़िया गजब है भाई। नज़ारे तो देखो यार, ऐसी जगह पे बोलने का मन भी नहीं करता भाई। बोलने का मन भी नहीं करता है।
और आप यकीन मानो जो ये ट्रैक है ना भाई, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। नीचे से थकावट लगती है, लेकिन उसके बाद में जो सुकून मिलता है उसका भी कोई जवाब नहीं है। क्यों? सही बात है। ये हमने बारिश का पानी भरा था। ट्रैक का एक और पड़ाव जहाँ पर कि पूरा पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ता है। इस साइड भी खाई है और इस साइड भी खाई है। बस यहाँ से थोड़ा बहुत पत्थर है जो कि पुराने लोगों ने काटे होंगे और उन्हीं से रास्ता बना रखा ना पूरा का पूरा। बाकी हम इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ना लाएं, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस है। ज़्यादा बुजुर्ग भी ना आए रात के टाइम पे ना। दिन में करें यात्रा, बढ़िया होगी, फर्स्ट क्लास होगी। क्यों भाई? सही बात है। हाँ दिन में भी तब तो है, लेकिन ये तो है कि दिख रहा है। हाँ, कम से कम चीजें दिख तो रही है। हाँ। रात के टाइम पे तो एकदम ऐसा हो जा रहा थी। और अब दोस्तों ऐसा करते बिना देरी के मैं भी चलता हूँ। फ़ोन होल्डर है जो मेरा, वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, तो चलते हैं। प्यारा तो है रास्ता, लेकिन भाई डेंजरस भी है। तो दोस्तों यार, ऐसे ही लोग भी बोलते हैं कि माँ दीवा के मंदिर पे दर्शन करने के बाद लोगों की मनोकामना पूरी होती है ना, ऐसे नहीं बोला जाता भाई। पूरी सीढ़ियाँ लगती है और ऊपर जाके फिर मंदिर है। खैर मंदिर ज़्यादा दूर तो नहीं है, 50 मीटर के लगभग होगा, बस पहुंचने वाले हैं। तुम्हें इस कोहरे में अजीब सी स्मेल आ रही है? हाँ, स्मेल तो नहीं आ रही। जैसे घुइड़, काखड़, अच्छा। हाँ हल्की हाँ, आ रही है। मतलब मैं समझता नहीं उनकी स्मेल, लेकिन नीचे के साइड पे कुछ स्मेल तो आ रही थी। पूरे रास्ते पे आ रही है। हो सकता होंगे जानवर। हाँ, हो सकता है। चलो भाई, जय माता दी। जय माता दी। पहुंचने वाले हैं दोस्तों पास। बस पहुंच ही गए। ट्रैक की खूबसूरती तो है, और साथ साथ में ना ये बहुत ज़्यादा सांस फुला रहा है। अभी के समय पर जितने भी लोग आ रहे हैं, हमने पूरा ट्रैक किया तो हमने कॉमन सी चीज़ पता क्या देखी यहाँ पे है गंदगी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा है। मतलब प्लास्टिक बोतल्स, बियर बोतल, दारू की बोतलें आपको पूरे ट्रैक पे देखने को मिल जाएगी, पूरे ट्रैक पे। मतलब ये ऐसा हो गया ना कि हम यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन दर्शन करते वक्त आपको वो चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आप बोलोगे कि लोग दर्शन करने के अलावा बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ की समितियाँ हैं उनको इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर गंदगी ना फैलाए, क्योंकि ये एक हम लोगों का मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट भी हो गया, और साथ साथ में आप ये लगा लो कि ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है। कल को कोई आता है तो हम ही लोगों के बारे में, हम ही लोग करते हैं यार यात्रा यहाँ पे, तो हम ही लोगों के बारे में बहुत गलत बोलेंगे लोग ना कि क्या गंदा कर रखा है। अच्छा नहीं लगता, मतलब इमेज यहीं के लोगों की ख़राब हो रही है जिनके अंडर में ये मंदिर आता है, जो समिति है यहाँ की। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली चीज़ है। जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस बात का ध्यान रखें। जैसे हम लोग चल रहे हैं अपना, जो हम अपने साथ में पूरा का पूरा सामान लेके आए है ना, 2 बोतल हमने प्लास्टिक रखी थी, 1 बोतल हमने बड़ा जैरकिन रखा था, तो हम अपने साथ में लेके चल रहे हैं। बाकी हमने अगर बिस्किट के रैपर अगर यूज़ किए तो हमने अपनी आग जलाने में यूज़ कर लिया उनको। आग जलाने मतलब बर्न कर दिए ना। तो हर कोई इस चीज़ का ध्यान रखे कि इस तरीके से चले कि जो अपने साथ में वेस्ट लेके जा रहे हैं, या तो उसको कहीं किसी जगह पर जला दो। आप लोग आग जलाते ही यहाँ पे। बाकी ये देखो आपको पूरी गंदगी मिलेगी फैली हुई भाई, पूरी की पूरी कूड़ा 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 बिल्कुल पूरा। और ये यहाँ पर नहीं, आपको पूरे ट्रैक पे देखने को मिलेगा। और ये रहा माँ दीवा का मंदिर, जो भी कितना प्यारा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
बाकी दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दीबा मंदिर में। पूजा पाठ अपना कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा आपको ये वाला एरिया दिखाएंगे, यानी कि मंदिर कौन सी जगह पर बसा हुआ। अभी हम लोग आए हैं पूजा करने के लिए भैरवनाथ जी के मंदिर में। पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट माता के मंदिर में भी ऊपर में कर दिया है। और थोड़ा बहुत अब आपको यहाँ का जो हकीकत है वो दिखाएंगे। यानी कि यात्रा तो एक अच्छी बात है चलना, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग आते हैं यहाँ पर यात्रा करते हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हो रखा है, व्यवस्थाएं प्रॉपर है, लेकिन उनका मिसयूज़ करना और साथ में काफ़ी सारी गंदगी करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो ये रहा भैरवनाथ जी का मंदिर। और सबसे पहले तो यार हम ये बोलना चाहेंगे कि जितने भी यात्री लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जब आते हैं यहाँ पर तो अपने साथ में पानी की बोतल्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, रैपर्स वगैरह ये सब चीज़ें लेके आते हैं। क्योंकि ओबियस सी बात है, ऊपर पानी मिलता नहीं है, खाने पीने की एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है ना, कोई दुकान नहीं है। तो उस केस में हर कोई अपने साथ में कैरी करके चलता है। लेकिन कैरी करने के साथ साथ में कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है, क्योंकि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये एक आदमी नहीं कर सकता है साफ़ सफाई पूरी की पूरी ना, या फिर समिति भी कितना करे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें, जो लोग ऑयल वगैरह लेकर आते होंगे तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाया करिए। ठीक है, नारियल वगैरह, कागज वगैरह समझ में आता हो तो डिस्पोज हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर प्लास्टिक है, प्लास्टिक यहाँ पर ऐसे ही रहेगा कई सालों तक और ये डिस्पोज नहीं होगा। साथ में हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ पर दीवा के एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। बाकी एक बार मंदिर में चलते हैं। और यहाँ पर अभी के समय पर कुछ भाइयों ने गढ़कोट की साइड से यहाँ पर मंदिर में रहने की व्यवस्था भी करी है। मंदिर में नहीं, मतलब मंदिर से बाहर ना। 100 रुपये पर पर्सन, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर कम से कम 300 रुपये या 500 रुपये होना चाहिए था एक उसका ना। जिस तरीके से यहाँ पर मुश्किलें हैं हर सामान पहुँचाने में, और साथ साथ में इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं यहाँ पर, वही बड़ी बात है ना। तो उस हिसाब से कम 300 रुपये होना चाहिए था, बट उन्होंने बहुत रीज़नेबल कर रखा है 100 रुपये। तो आप इन केस अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको पर बेड मिल जाता है, मतलब ना पर बेड मतलब पर गद्दा 100 रुपये, मतलब सोने के लिए, रात के लिए। बाकी अभी हम लोग चलते हैं दीवा माता के मंदिर की तरफ, थोड़ा सा वहाँ पर बैठते हैं, सबसे मिलाते हैं। और बाकी आज आपको ना इस ट्रैक की हकीकत बताऊंगा मैं कि इस ट्रैक पे आखिरकार होता क्या है। और ये रहा दोस्तों दीवा माता का मंदिर, जहाँ पर कि हम दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। दर्शन जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों ने कर दिए हैं, और एक बार आप लोगों को भी यहाँ पर दर्शन करवा देते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा भाई जोरों के साथ में बैठेंगे, जिन्होंने यहाँ पर फैसिलिटीज़ थोड़ा बहुत दे रखी है। थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बोलेंगे हम लोग ना। बाकी मंदिर जो है, मंदिर ये रहा, और एक बार आपको अंदर भी दर्शन करा देते हैं। मेरा यहाँ पर ना 5वां या 6वीं बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर जब लास्ट टाइम मैंने यात्रा करी थी उसके बाद में इस बारी आया हूँ, तो इस बारी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं मंदिर में। सबसे पहली चीज़ तो मंदिर की साफ़ सफाई देखने को मिली है कि मंदिर अंदर से बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। जब पिछली बारी आया था बहुत ज़्यादा गंदगी थी। जय हो माँ। तो चलते हैं, एक बार आपको दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर है दीवा माता का, जहाँ पर कि पूजा पाठ करते हैं, मूर्तियाँ हैं, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आपने कागज़ की चीज़ें फेंक दिया, जो खाया उसके छिलके फेंक दिए, वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इतनी मात्रा में है, इतनी मात्रा में है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और दीवा माता का ट्रैक ठीक है, यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहिए, बाहर के लोग आने चाहिए, दर्शन करने के लिए आना चाहिए, बढ़िया। हमारे यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, माता के यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग पहुँचेंगे, यहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी अच्छी होगी, है ना, कुछ लोग को रोज़गार मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ में यार हम लोकल लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि समिति ही कितना करेगी ना, समिति ही सब कुछ नहीं कर सकती है, कुछ हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। जो लोग यहाँ पर यात्रा करने आ रहे हैं, कम से कम ठीक है, जैसे सपोज हम आए हैं, हम 2 लोग आए, हम कूड़ा नहीं ले जा सकते, यहाँ से उठा नहीं सकते सपोज, लेकिन कम से कम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि करें ना, है ना।
तो जितने भी लोग आते हैं, अगर आप साफ सफाई नहीं कर सकते तो उस केस में आपको कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए। अपने साथ में जब बोतलें लेके आते हैं, रैपर लेके आते हैं, कुछ भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसको अपने साथ लेके चलें। बाकी दीवा माता में आने के बाद में यहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। पिछली बारी जब आया था तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे इसलिए नहीं दिखाया यार कि अपने एरिया की बेइज्जती फील होती है कि हम लोग यहाँ के लोकल्स हैं और इस तरीके से हम ही लोगों ने ऐसे हाल कर रखे हैं। हम ही लोगों मतलब ज़्यादातर हम ही लोग आते हैं, लोकल के ही लोग आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दीवा माता से 150 किलोमीटर का एरिया लगा लो, अगर रेडियस लगाते हो तो 150 किलोमीटर का रेडियस लगा लो, ज़्यादातर यही लोग आते हैं। अब जो हमने वहाँ पे बात करी भाई जी और से, तो ये उन्होंने ही पूरा इकट्ठा किया, इधर उधर फेंके हुए थे। इसमें प्लास्टिक देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये बोला इकट्ठा किया, साफ़ सफाई करी। तो यार जो यहाँ पे रह रहे हैं वो जितना कर रहे हैं वो भी अकेले नहीं कर सकते यार पूरा ना। और अगर आप इधर को देखेंगे तो आपको पूरा बोतलें वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी यहाँ से नीचे में। और इवन ये तो कुछ नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये कूड़ा कचरा। लेकिन अब दीवा माता का जो ट्रैक है उस पर ये हो गया ना, मतलब कि दारू की बोतलें, बियर की बोतलें आम सी हो गई है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मंदिर से हम अभी 200 मीटर नीचे जाएंगे ना, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर नीचे जाएंगे तो भर भर के दारू, बियर, मतलब ये इतना देखने को मिलेगा ना, इतना देखने को मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। अब जैसे ये है, ये रैपर है यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है, तो इसे लाए थे उस टाइम पर, वेट था, समझ में आता है कि भाई वेट जब लेके आ गए, ये रैपर ले जाने में कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं थी, है ना। तो उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, कुरकुरे वगैरह जो भी आप चीज़ें लेके आ रहे हैं, समझ में आता है, यहाँ नहीं मिलती है वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। बाकी अभी मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर एक प्यारा सा सेटअप, जो कि यहाँ की कंडीशन के हिसाब से बेस्ट है, बेस्ट है, जो अभी के टाइम पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। कोहरा लगा है, कोहरा बिल्कुल आंखों पे चमक रहा है ना, तो इस वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, देखने का मतलब आंखों पे लग रहा है ना। और यहाँ पर भैजी और से मिलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर ना फैसिलिटी दे रखी है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे दे रखी है यहाँ पे, कि यहाँ पर भैजेरा का चूल्हा है, हम लोग यहाँ पे अभी चाय बनवा रहे हैं। और जो मैं आपको ऊपर मंदिर में कह रहा था कि पहले ऊपर कंबल मिला करते थे, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में मिलते थे, गीले गंदे, जिनको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो आपको 100 रुपये, कुछ नहीं होता, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ना। 100 रुपये दे के आप यहाँ पे एक बिस्तर ले सकते हैं ना। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर बढ़िया है, आपको साफ़ सुथरे कंबल मिलते हैं, साफ़ सुथरा बिस्तर मिलता है, सूखा एरिया मिलता है, साफ़ सफाई वाला एरिया मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और आप लोग गढ़कोट से यहाँ पर 2 समितियाँ हैं ना, एक गढ़कोट, एक झलपड़ी, वैसे 3 समितियां हैं, गढ़कोट और झलपाड़ी और पोखड़ा। अच्छा, 3 समितियाँ हैं, तो 3 समितियाँ यहाँ पे काम करती है। मुझे कितने कितने साल में जाता है, साल वाइज? तो फिलहाल तो गढ़कोट समिति का हो रहा है, हाँ, जो भी काम हो रहा है गढ़कोट समिति द्वारा हो रहा है। हाँ, हर साल कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा, नया देखने को कुछ ना मिलेगा। कुछ काम। हाँ, वही मैं पिछली बार ही आया था, इस बार देखो बहुत चेंजेस है, हर साल नया चेंज मिलेगा आपको यहाँ पे। और बाकी अदर समितियां क्या कर रही हैं वो हमें नहीं पता कि क्या कर रही हूँ, वो काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही। हम इधर गढ़कोट की साइड में रास्ते पे गए, इधर बहुत रेयर प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, मतलब कूड़ा कचरा बहुत कम है इस साइड में। लेकिन जिस साइड से हम आए हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे, जिधर को पाँव घुसाएंगे, जिधर को नज़र फेरेंगे, उसी साइड को कूड़ा है, मतलब इस तरीके से हाल हो रखा है। बाकी भैजी यहाँ पे आप लोग रोका करो ना, जो लोग आते हैं कूड़ा करकट करने वाले। अब बोलते तो हैं भाई, मानती नहीं, क्या करें, अब लड़ तो सकते नहीं उनसे। हाँ, लड़ नहीं सकते, मंदिर वाली जगह है, इतनी जगह आए हैं। हाँ, इतनी समझ तो खुद भी होनी चाहिए, खुद भी होनी चाहिए, मंदिर में आ रहे हैं तो कूड़ा करकट ना करें। हाँ, कैसे आना, किस तरीके कैसे आना है, अपने घर के भी मंदिर है उनके। हाँ बिल्कुल, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। जिस रास्ते से हम लोग आए ना भाई, वहाँ तो दारू बियर आम सी बात है, मतलब वहाँ पे जिस जगह पर हमने कैंप लगाया, उस जगह पर भी पहले हमने साफ सफाई करी, वही चीज़ें हटाई। और जबकि मेन पॉइंट है जहाँ पे कि अचानक से नज़र पड़ती है, एक पर्दा भी होता है कि आ रहे हैं तो छिप छिपा के कर रहे हैं, मतलब। लेकिन वो रास्ते में बैठ के दारू बियर पीना, फिर उसके बाद मंदिर आना। एक्चुअल में पता है, मैंने एक और मेंटेलिटी देखी यहाँ पे कि यार मंदिर तो हमें सुबह जाना है, रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन लगेगा, आज पी लो।
11 बज रहे हैं, 11 बजे तक पी लो भाई, के 12 बजे से पहले पहले, उसके बाद दूसरा दिन लग गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना, आप अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो कम से कम 24 घंटे तक तो आपके शरीर में रहेगा। और तो ऐसे उस जगह चीज़ पे का कर ही ध्यान क्यों रहे हो? करी क्यों रहे, पहली चीज़। कहीं और जंगल में चल जाके कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? और जंगल कोई भी हो, कोई भी डाइवर्सिटी हो, जंगल हो, वहाँ पर कम से कम गंदगी नहीं करनी चाहिए। और दीवा को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर मान्यताएं हैं, और साथ में जिस तरीके से यहाँ पे लोग यात्रा करने आते हैं, अब तो बाहर के लोग भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों में हमारे यहाँ के एरिया की गलत इमेज बनती है, नहीं है? हाँ जी, बहुत ही बेकार इमेज बनेगी। अब जैसे भाई जी और बता रहे हैं कि हरियाणा से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, तो जयपुर से आ रहे हैं, बहुत जगह से आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वही चीज़ है ना कि ख़राब इमेज बनती जाएगी। कि मैंने इतने ट्रैक किए हैं उत्तराखंड के, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब चारों धाम के किए हैं, है ना, चारों केदार के किए हैं, उसके अलावा भी इतने सारे ट्रैक किए हैं, लेकिन सबसे गंदा ट्रैक ये वाला देखा मैंने दीवा माता का, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। मतलब कि जो लोग छोड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा देखा मैंने यहाँ पे। ज्यादातर अपने ही लोग हो। हाँ, सब अपने यहाँ के लोकल लोग हैं। लोकल लोग हैं। हाँ। बाहर का लोग कभी नहीं करेगा उसको। नहीं, डर भी अपने रहता है, साथ लेकर भी जाएगा। क्योंकि जिसको डर रहता है ना, हाँ। वो नहीं करता है। नहीं करता। जिसको डर ही नहीं है तो वो तो खुला चलेगा भाई। हाँ, और बात ये भी है ना कि जब हमारे यहाँ के लोग अगर खा पी के आ रहे हैं आराम से, तो बाहर के लोगों को कैसे रोकेंगे, कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते फिर उस केस में। बाकी दोस्तों, अभी अपनी चाय सब कुछ कंप्लीट, बिस्किट ऑफर किया था भैजी औरों ने, बिस्किट खाया, और बाकी भैजी औरों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। आपका नहीं है, उन भाई का है। अच्छा अच्छा, आपका किस नाम से? मेरा सुनील जैनी नाम से भाई जी। है ना? चलो फिर भाई जी। हाँ ठीक है। बाकी भाई जी लोग भी यहाँ से शायद 2-3 महीने से यहीं पे रह रहे भाई। 2 महीने से ऊपर हो गया। 2 महीने अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आने के बाद में आपका जाने का मन ना बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि एक बार आप जब इस जगह पर पहुँचते हैं ना, इस जगह को देखते हैं, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मौसम है, बहुत पॉजिटिव है, पर बढ़िया है, खूबसूरत है, मज़ेदार है। ठीक है भाई जी, ओके ओके भाई जी, बाय। सुनील ध्यानी, हाँ जी। तो वैसे करते दोस्तों, बिना देरी के चलते आपको थोड़ा सा कुछ इस वाले ट्रैक से जो हम आए हैं, इस ट्रैक को दिखाते हुए चलते, किस पर क्या हाल हो रखा अभी के समय पर ना। और दोस्तों, अब यहाँ से चलने की तैयारी, माता का मंदिर हमारे पीछे में दिखाई दे रहा है, दर्शन हो गए, आप लोगों को दर्शन करा दिए। उसके अलावा अब आप लोगों को ना इस ट्रैक को दिखाते हुए चलेंगे। ट्रैक जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा गंदा भी है। गंदा मतलब जिस तरीके से गंदगी हो रखी है, उसको देखते हुए बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लोग साफ़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गंदगी ना फैलाए ना, ये तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब देखो, हम दूसरी साइड के ट्रैक पे गए, वहाँ पर इक्का दुक्का प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये थोड़ा बहुत ही मिलेगा, लेकिन यहाँ देखो प्लास्टिक कप और भी चीज़ें देखोगे तो पूरा यहाँ भी देखो रैपर पड़े हैं, है ना, ये बिस्किट के पैकेट्स पड़े हैं। और अब यहाँ पर ये है ना कि इर्द गिर्द भी नहीं जा सकते। अब ये जैसे ये पड़े हैं, भाई क्या बोले इसका, मतलब कम से कम ये होना चाहिए कि थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पर ये पूरा प्लास्टिक फैला है, और ये यहीं तक नहीं है, ये नीचे तक है, मतलब प्लास्टिक वगैरह पूरा यही चीज़ पड़ा है यहाँ पे। वो देख रहे हैं, वहाँ पे भी कोई रुका होगा, तो यहाँ पे बिस्किट वगैरह जो भी खाया होगा, ग्लास वगैरह, प्लास्टिक पूरा यहीं पर बिखरा पड़ा है, कहीं किसी ने नहीं उठाया। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि तुम ही कर देते साफ। ठीक है, वो चीज़ भी ठीक है, बोलने वाली बात है ना, हम भी मानते हैं इस चीज़ को, हम भी कर सकते हैं, लेकिन अपना जो मेन मोटिव है ना, मतलब बोलने का मतलब ये है कि यात्रा जब चलती है, ठीक है, यात्रा चलती है, जो लोग यात्रा करने को आते हैं, अब उस टाइम पर ना काफ़ी सारे लोग अपने साथ में अलग अलग चीज़ें कैरी करके आते हैं, तो उतना वेट यहाँ उठा के लेके आ रहे, उससे तो कम से कम ये लगाओ कि 10 गुना कम वेट होता है, ठीक है, नीचे जाने में, तो उसको मेरे हिसाब से ले जा सकते हैं हर कोई, है ना। तो मेक श्योर कि इन बातों का भी ध्यान रखें। और अब देखो, ये देखो प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक,
मैंने ऐसे ही हाल ना खैट पर्वत का भी देखा था जब मैं खैट पर्वत गया था हम लोग, और आज वही दिन इसी ट्रैक पे ताज़ा हो गए। और इस बारी तो मतलब ये है ना कि मंदिर की हालत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, लेकिन पिछले साल तक ऐसी नहीं थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जहाँ देखोगे वहाँ प्लास्टिक, यहाँ भी देखोगे यहाँ भी प्लास्टिक। तो ये देखो यहाँ भी प्लास्टिक गिरे। और अब ये है बारिश के मौसम में मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है जो यही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिसलने के पूरे चांसेस है। मतलब फिसलने का मतलब कि पत्थर गीले हो जाएंगे तो फिसल सकता है आदमी, तो उस केस में थोड़ा सा डेंजर है। अब देखो वहाँ भी प्लास्टिक फेंके, उधर नीचे कप, ग्लास, रैपर्स, बस आपको बस यही दिखाई देगा। और अभी हम थोड़ा सा नीचे में जाएंगे, यहाँ से मुश्किल 150-200 मीटर नीचे, फिर आपको पूरा दारू बियर वगैरह जो भी है सब चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे, सब चीज़ें, मतलब समझ रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं उनको भी यही कहना चाहेंगे कि कम से कम उसको वापस ले जाया करिए। मतलब तो ये ट्रैक वापस जाते वक्त थोड़ा सा टफ हो जाता है। कितना खूबसूरत है। अब तो लोग बाहर से आते हैं, पर वो क्या देखते हैं यहाँ पे। इन कोहरों के बीच में, इस बादल के बीच में आना भाई, वो अपने आप में एक अलग ही सुकून है ना, इस सुकून को ख़राब ना करें। बहुत खूबसूरत जगह है। दीवा माँ की कृपा का पता ही है सबको कि भाई जो आते हैं यहाँ पे, जो यात्रा करते हैं, उनके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। इस ट्रैक पे आज तक कभी ऐसे सुनने में नहीं आया कि किसी के साथ हादसा हो गया, जबकि इतना फिसलन भरा रास्ता है, इतना ऊपर दिक्कतें होती है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कभी ऐसे सुनने में नहीं आया। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को तो रखें ध्यान में। अपने घर के मंदिर को जैसे साफ रखना है वैसे इस जगह को भी रखना है यार, समझ रहे हैं। और रास्तों की बात ही कुछ और है। और ये देख सकते हैं, ज़बरदस्त, कितना प्यारा, इन सेंचुरी वाले पेड़ों से गुजरना कितना खूबसूरत है। और ये चीज़ें हम लोग ख़राब कर रहे हैं यार। बाकी ध्यानी भाई बैठे हो, चलो बैठते हैं। ध्यानी भाई भी बैठ गए अपने इस जगह पर, थोड़ा सा वेट करते हैं, मतलब बैठते हैं, थोड़ा यार आनंद लेते हैं। बिल्कुल। अभी कितना हो रहा टाइम? अभी तो भाई मेरे हिसाब से 9, 9:30, 10 ऐसे कुछ बज गए। 11 बज रहे हैं। 11 बजे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हम घर पे पहुंच जाएंगे 3-4 बजे तक, ठीक है। और वो देखो मशरूम हो रखी है उस पेड़ पे। पेड़ पे हो रखी? हाँ, कंदुड़े हो रखा है, कंदुड़े, खाने मशरूम वाले? खाने वाली। खाने छोड़ो यार। नहीं, रहने दो, खराब हो जाएगी घर जाते जाते। जंगल हमें क्या क्या दे देते हैं भाई? हाँ, जंगल बहुत सी चीज़ें दे देता है हमें। बाकी दोस्तों यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा है। उस लास्ट वाले पॉइंट से हम नीचे को आ गए और यहाँ पर देख के लग रहा है कि कई लोग फिसले हैं। जिस तरीके से ये हो रखा है ना, लग तो ऐसे ही रहा है कि कई लोग गिरे हैं यहाँ पे। एक बार तो मैं गिर गया भाई। हाँ, एक बार ध्यानी भाई भी गिर गए। बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता है भाई। और जंगल देखो ना, जंगल कैसे हो रखा है देखो भाई, पूरा का पूरा कोहरे से ढका पड़ा है अभी। कोहरा ही कोहरा दोस्तों, कोहरा ही कोहरा। गिरे तो नहीं हो? नहीं, कई बार ऐसे रास्तों से भी बच के जाना पड़ रहा है। अभी हम थोड़ा और नीचे बढ़े हैं तो खैर कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ अगर नीचे देखोगे तो ये पूरा रैपर है, पूरे के पूरे, मतलब बिस्किट वगैरह जो है ना उन्हीं के रैपर है पूरे।
हम इसलिए कह रहे हैं ना कि देखो हमारा दीवा माता का मंदिर है, हम लोग यहाँ के हैं, हम लोगों को आना है, हम लोगों के लिए ये चीज़ ख़राब हो रही है ना। जो जगह हमारे पास में है वो उसके लिए कई लोग तरसते हैं, लेकिन अगर इतना कोई आता भी है बाहर से तो उसके नज़रों में क्या इमेज बनेगी, मतलब ये वाला चीज़ है बस। अब यहाँ पर देखो कोई आया होगा तो बोतलें छोड़ दी, यहाँ देखो रैपर ही रैपर, सब गंदगी है। यहाँ देखो पूरा इस एरिया में ये प्लास्टिक बिखरा पड़ा है, प्लास्टिक 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 हर जगह पे। और यहाँ देखो वो, यहाँ देखो कैसा है ना फैला हुआ पूरा। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलता हूँ, कोई रुका होगा तो उन्होंने खाया पिया और यहीं सब प्लास्टिक वगैरह सब यहीं छोड़ गए। एक जगह नहीं है यहाँ पे, सैकड़ों जगह है, मतलब यहाँ पे ऐसी ओ पूरा प्लास्टिक। और अब ये एक और बेस्ट मोमेंट आ गया, मतलब यहाँ पे जिसमें कि आप इन झाड़ियों के बीच से निकलते हैं और झाड़ियों के बीच से निकलने का जो एक्सपीरियंस है उसका जवाब नहीं है, जवाब बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे रुका होगा कोई, ये देखो प्लास्टिक, उधर भी प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, यहाँ पे रास्ते पे प्लास्टिक, बोतलें पड़ी है पानी की, है ना, चिप्स के रैपर, यहाँ हर जगह। यहाँ देखो मेरे नीचे, पाँव के नीचे। ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। समिति जो है यहाँ पे उनसे थोड़ा सा उनको सख्त होना चाहिए, है ना। जो समितियाँ यहाँ पे देखती है, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 समितियाँ हैं और बोला अच्छा खासा इस गढ़कोट वाली समिति ने कितना काम किया, बोला यहाँ पे तो बता रहे थे शेड वगैरह बनना, काफ़ी चीज़ें, मंदिर रिपेयर किया, साफ़ सफाई कर रखी है, बढ़िया हो रखा है। लेकिन इस वाली साइड में ना बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा। देखो रास्ते देखो क्या नज़ारे हैं, इनके बीच से निकलने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन क्या करें। और जैसे कि मैं पहले कह रहा था, अब वो एरिया शुरू हो गया है जहाँ से आपको दारू और बियर की बोतलें आम सी दिख जाएगी। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो ये देखो गिलास आ रखे हैं, ये देखो खाया पिया यहीं छोड़ दिया। तो ये ले जाने की ज़रूरत है यार, अगर इनके साथ पहले तो ना करें, लेकिन कर भी रहे हैं तो इन चीज़ों को वापस ले जाएं, इससे इमेज अच्छी नहीं बनती है ना। यहाँ तो मुझे कुछ खजाना मिल गया है। ओ भाई साहब, ध्यानी, ओ ध्यानी, अबे इधर देख, मुझे दारू की बोतल मिल गई। हाँ ये देखो दोस्तों, आज का जुगाड़ हो गया, इसके अंदर थोड़ा बहुत है भी भाई। और ये एक और पौवा भी मिल गया दोस्तों, है मिल गया, दीवा माता में पौवा मिल गया भाई। और ऐसा नहीं दोस्तों कि 1-2 ही है, इसका हम आप लोगों को भाई कट्टा भर के दिखा यहाँ पे सकते हैं। बोतल फूटी है, आराम से आना इधर। हाँ, तो एक्चुअल में दीवा माता में ये सब चीज़ें आम सी बात है ना। दारू पीना, वो देखो वो वहाँ पे बियर की कैन पड़ी है, देखा, ये दारू की बोतल है। कोई बोलेगा पानी के लिए यूज़ होती हैं, तो भाई पानी के लिए ऐसे तो कोई यूज़ तो नहीं करता जिसके ऊपर बंद हो, है ना। ये है, ये देखो कप ही कप हो रखे हैं, आए होंगे पार्टी बनाई यहाँ पे और फिर उसके बाद में चल दिए। तुम्हें भी चाहिएगा दारू की बोतल, दीवा माता में है। ये देखो एक और बोतल मिल गई दोस्तों। कितना बढ़िया है ना, दीवा माता में दारू की बोतलें मिल रही है भाई। बहुत, हाँ कसम, बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। शर्म वाली बात क्या है, अच्छी बात है ये। शर्म साला, मतलब हम पहाड़ियों को थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए भाई। हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हाँ अबे हम ही कुछ नहीं करना चाहते भाई। ये देखो ग्लास ग्लास ग्लास,
कौन से? ये देखो दारू के ये गिलास। देखो ना, ये तो तोड़ के रख रखा है, कोई आएगा हाँ, ये कांच यात्रा की में बोतल। और थोड़ा बहुत कट कुट के जाएगा, ऐसा सीन है। कितना बढ़िया है यार, दीवा माता में कहाँ दारू रखे भी हम? मिलना कहाँ शुरू हो रखे गई भाई यार। इनको? हम भी छोड़ेंगे, अब कहाँ ले जाएंगे हम इनको? कहाँ लेके जाएंगे? और यहाँ पर देखो किसी ने स्टे किया होगा। भाई साहब क्या है ये? है भाई, क्या है ये? मैं अभी वही दिखा रहा था अंकित भाई। हाँ ये देखो, मतलब हमारा टेंट यहीं पे लगा था वैसे। हमारा टेंट यहीं पे लेकिन लगा था। ये जो जितनी भी गंदगी जो भी चीजें दिखाई दे हाँ, रही, मैं अभी ये बोतल हम छोड़ गया था, थोड़ा बहुत ये बोतल हमारी थी। नीचे जाते वक्त ले रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब ये कि भूले थे हाँ। तो रख भी दिए भाई चीजें, और दिखावा बिल्कुल भी नहीं है कि दिखावे के चक्कर में कर रही है सारी चीजें ना। हाँ। एक्चुअल में चीज दिखा रहे भाई यहाँ की, भाई देख लो। चाउमीन लेके आ रखे हो, ठीक है भाई, पन्नी में खा दी। फेंक दी। ये देखो इस जगह पे देखो, ये सब कूड़ा 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 कूड़ा, देखा? कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा 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 कूड़ा। अरे ये चाउमीन वगैरह, पन्नी, बोतल्स, आम सी बात है। इस जगह पर अगर आप घूमेंगे ना तो यहाँ पर आपको इतनी बोतलें मिल जाएगी। ये जो ज़्यादातर कप है ना, इनमें से ज़्यादातर चाय के लिए यूज़ हो रखे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ऐसे भी है कि जो सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए यूज़ हो रखे हैं। क्यों भाई? बहुत सारे भाई, हमने तो अपनी आंखों से देख लिया चीजें। भाई गजब। वो देखो वहाँ भी दारू की बोतल पड़ी है ना? तो दीवा माता का ट्रैक अब दीवा माता का नहीं रहा, अब ये दारू पीने का प्लेस बन चुका है, मतलब ना जिस तरीके से हालात हैं। ये देखो कप कप झाड़ियों में छोड़े हैं, खाया होगा किसी ने, खाया होगा, पिया होगा, लेकिन उसके बाद भी ये था ना कि वापस ले जाना बनता था। क्यों भाई? हाँ। और कल हम इस साइड में भी आगे तक गए थे तो हमें सारा का सारा वैसे ही देखने को मिला, पूरा का पूरा दारू और बियर की बोतलें हैं। ये देखो, ये देखो ध्यानी, आ जाओ भाई, आ जाओ, खजाना मिल गया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा ये भी है, ये भी है, मतलब ब्रांडेड लोग भी आते हैं यहाँ पे। इसकी पूछ। ये लो यार, दीवा माता में भाई एंजॉय करो। अरे वाह, गजब गजब ना? मजा ही आ गया भाई। दीवा माता के मंदिर में जा रहे हैं, इससे बढ़िया चीज क्या हो सही सकती है? बात भाई, माँ कसम, क्या बोले, शर्म वही वाली तो बात है ये। बढ़िया। आप ऐसा करो, देखो एक और है, हाँ। लो चीयर्स कर लो फिर। सो दोस्तों, दीवा माता के मंदिर में इससे बढ़िया चीज क्या मिल सकती है? सबसे बेस्ट भाई। चस, बढ़िया भाई। बियर हो भी दीवा माता के मंदिर में, मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा ही नीचे में आए, और ऊपर तो खैर मैंने बता दिया। ये भी देखो, एक लोग यहाँ पे खासकर, सबको नहीं बोल रहे भाई, लेकिन लोग यही और करने भी है। आते हैं भाई, खासकर लोग इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट। श्रद्धा फ्रद्धा वाला सिस्टम कुछ नहीं है। अब हम भी ले जाएं तो कहाँ ले जाएं अभी। एक और चीज़ दोस्तों, एक और बोतल मिल गई यहाँ पे, देखो वो देखा, वो दिख रही है एक और बोतल, है ना? ये एक्चुअल में दारू पीने का प्लेस बन गया है, ठीक है, बोलने की बात नहीं है। अभी देखो और भी दिखाऊं, अभी तो सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो पौवा, देखा? दारू पीने के लिए इससे बेस्ट जगह क्या हो सकती है फिर? ये देखो, वोडका भाई, वोडका मिल गई। सारे ब्रांड मिलेंगे भाई, देखो से लेके बियर से लेके हर एक चीज। इनमें तो यार कोई पानी भर के नहीं लाएगा, नहीं भाई। लग रहा है यार इतना पानी भर के लेके आएगा इनमें कोई बंदा वो है, सबको पता है भाई कि क्यों है, क्या है, क्या नहीं है। और ये देखो ऊपर ही ऊपर में है, यहीं पे, यहीं पर बस। और अभी हम इधर उधर नहीं गए, ज़्यादातर लोग इधर उधर फेंक देते होंगे, है ना? और यहाँ पर हमारा टेंट लगा था, हमारा एक भी कचरा नहीं है यहाँ पे ना। स्टील के बर्तन थे, बिस्किट के हम 3 पैकेट लेके आया था, हमने वो भी जला दिए। सब्जी है, सब्जी थोड़ा बहुत होगी। ये बोतल हमें यहीं पर मिली थी, है ना? और हमने इसे रात में बारिश के पानी से भर दिया था, और अब इसे यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। साथ में एक और गिफ्ट, ये तो नहीं था यार, कल ये था यहाँ पे, नहीं था ना जब हमने रखा रात को। यहाँ से भी निकल गई। हाँ भाई, कहीं
बहुत जगह से निकल सकती हैं चीजें। अगर जमीन खोदी जाए ना हाँ तो कुछ कुछ बोतलें तो यहाँ भी मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। हाँ कसम से। अब ये हमें बोतल यहीं पर मिली थी, ठीक है। हमने इसमें क्या किया कि पानी भर के इसे यहाँ पर रख देंगे, अगर कोई आ भी रहा है इन केस यहाँ पर, हाँ बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो बहुत लोगों के पास में पानी नहीं रहता। बोतल हमें यहीं से मिली थी, हमने धो के रखा है इसे। तो आप लोग इस पानी को पीने के लिए तो नहीं, लेकिन खाना खुना बनाने के लिए, उबाल के पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर रखी है। साफ बोतल। और अभी ये है ना, कई तो हमने यहाँ से फेंकी बोतलें, क्या करते फिर? उसके अलावा कुछ है भी नहीं भाई ऑप्शन। ये देखो भाई, और यहाँ पता नहीं ना जाने कितनी बोतलें पड़ी है यार। कचरा कचरा कचरा। नीचे रोड तक जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक बोतलें हमें दिखाई देंगी पक्का। बोतल, रैपर। अब जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं ऐसे हमें दारू की बोतलें भी ज़्यादा दिखेगी। क्यों भाई? अरे ध्यानी भाई, खैनी खाते हो तुम? हाँ भाई, कभी कभी खा लेता हूँ यार। कभी कभी खा लेते हो ना। कभी कभी है क्या और इधर? दीवा माता के मंदिर में मिल जाए तो सारी फैसिलिटी है क्या? सारी फैसिलिटी है भाई। देना यार भाई। तुम ऑर्डर करो, यहाँ पहुँचेगी, मिलेगी भाई। तो खैनी खाओगे? थोड़ी सी यार, अब यहाँ पे बारिश वाला माहौल है तो थोड़ा सा पिघल ही गया। चलो कोई, हम नीचे से ले लेंगे एक पैकेट। नीचे से ले लेंगे ना अगली बारी के लिए, आराम से। क्यों? और नहीं तो हाँ। क्या। अरे देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कूड़ा कचरा ये रैपर तुम्हें भरपूर मिलेगा, भरपूर। चाय, कॉफ़ी, मैगी, और ये देखो दोस्तों, यहाँ तो भरमार है। भाई खजाना है ये। कोई तो- इसी को बेच के करोड़पति बन जाएगा भाई। यहाँ दिलवा कुबेर तो मिल ही जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ मिल जाएगा ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। फैसिलिटी सारी है। हाँ फैसिलिटीज सब कुछ है। अरे सारे कूड़े को दोस्तों इकट्ठा करा जाए ना भाई, तो ये इतना कूड़ा निकलेगा कि सोच नहीं सकता कोई ना। लोगों को नॉर्मल लगता होगा कि इतना ही तो है, लेकिन ये इतना नहीं है भाई। ये यहाँ पे इकट्ठा करेंगे तो फिर ये देखो यहीं पे है भाई, कितना तो हाँ बहुत है भाई। करोड़पति भाई साहब, मानना पड़ेगा, जबरदस्त। ये तो मानना पड़ेगा कि दीवा माता में कुछ भी मिल सकता है। हाँ। इसीलिए यात्रा करते होंगे लोग यार, मुझे ऐसे है ना? माहौल देख के तो ऐसे लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। उन बेचारों को भी नहीं करने देते होंगे जो करना चाहते हैं एक्चुअल में यात्रा। हाँ वही तो। उनको एक जो यात्रा की तौर पे चलते हैं ना, हाँ वो भी कैसे आएंगे ऐसे माहौल में यार। ये तो देखो ना यार, कितना प्यारा है भाई, रंग बिरंगा अच्छा लग रहा है भाई जंगल में, इस हरियाली के बीच में। नहीं नहीं तो क्या। ये देखो बोतल 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 बोतल। यहाँ पर भी घूमेंगे तो मेरे हिसाब से मिल ही जाएगी दारू, आराम से मिल जाएगी। बियर, कुछ तो मिलेगी। माहौल बनेगा क्यों? हाँ मस्त वाला ऐसे मौसम में ऐसा माहौल बन जाए तो थोड़ा आराम से आना। हाँ थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो स्लो, कोई बात नहीं, धीरे पहुंचेंगे। लेकिन ये देखो भाई साहब, क्या बढ़िया है यार। यहाँ देखो, गजब सुंदरता है चमक रहे हैं ना, गजब सुंदरता है। ये रात में जब कोई लोग देख नहीं पाएंगे तो ये चमकेंगे फिर ना। चमकेंगे। हाँ एक और परम सौभाग्य मिल गया ये चीज़ें दिखाने का फिर से। चकना ही मिल वैसे हमने ऊपर में बहुत सारी जगह स्किप कर दी है, पूरी जगह का दिखाएंगे तो भाई कई घंटों का रास्ता बन जाएगा। बाकी दोस्तों अभी के समय पर मैं अकेला लगा हूँ रास्ते पे, दोनों बैग टांग के। हुआ क्या है कि जो दुकान है, बीच में एक दुकान भी पड़ती है, तो वहाँ पर ध्यानी भाई के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर उनका पावर बैंक छूट गया, तो यहाँ से वापस गए हैं। मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट ऊपर खाली आदमी को पहुँचने में लगेगा, और वही 15-20 मिनट नीचे पहुँचने में, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सी है। बाकी मैंने सोचा तब तक क्या इंतज़ार करना है यहाँ पे, ऐसा करता हूँ सामान लेके जल्दी जल्दी चलता हूँ, फिर वो खाली हाथ रहेंगे तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे फिर ना। बाकी जो अभी तक मैंने इस व्लॉग में बताया आपको कि जितना भी प्लास्टिक कूड़ा वगैरह जितना भी हो रखा था, वो स्टार्टिंग के मुझे लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक नहीं है, और उसके बाद फिर दबा कर है। मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं, मतलब कि 1 से 1.5 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें पहुँचने में वहाँ पर लगभग 1.5-2 घंटे लग गए थे, 1.5 घंटे इस वेट के साथ में ना, तो शायद इतना तो होगा कम से कम, चढ़ाई का रास्ता ना होना चाहिए। बाकी साथ में अब ऐसा कर रहे हैं कि घर की तरफ चल रहे हैं, और जो मैंने इस वीडियो में बोला, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना ही यहाँ पर लोकल लोगों पे मैं सवालिया निशान उठा रहा हूँ। बस ये है कि कुछ चीज़ मिली है,
कुछ चीज़ है हम लोगों के पास में, तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत हमें मतलब केयरफुल रखना चाहिए, केयर के साथ में रखना चाहिए ना। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो यहाँ पर आते हैं और प्लास्टिक छोड़ के चले जाते हैं। बाकी अब ऐसा करते हैं कि घर की ओर निकलते हैं। बाइक में ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी देर में ध्यानी भाई भी पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद में घर की ओर निकलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।